हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम आ गए अपने Q&A सीरीज का पार्ट नंबर 8 लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच टैग वुड यू यूज टू डिस्प्ले एन नंबर्ड लिस्ट। कौन सा टैग यहाँ पे ऐसा है जो कि डिस्क्राइब करता है एक नंबर्ड लिस्ट को। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट जरूर बताइएगा, और अदरवाइज यहाँ पे मैं आंसर रिवील तो करूंगा ही भाई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टैग है जो कि एक लिस्ट बनाता है और वो भी नंबर्ड लिस्ट, यानी कि सीरियल नंबर वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ओएल टैग। ठीक है, जो कि डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड का मतलब तो यही होता है भैया कि जहाँ पे हम सीरियल नंबर के हेल्प से चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो। और यहीं पे अगर बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की, यूएल टैग डिस्क्राइब करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि यहाँ कोई सीरियल नहीं है, या कह लो यहाँ पे किसी तरीके का नंबर नहीं है। तो यूएल टैग डिफाइन करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट जो कि बिना बुलेट्स की डिफाइन की गई हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिस्ट टैग और ऑप्शन नंबर बी नंबर टैग। तो भैया ऐसा कोई टैग हमारे एचटीएमएल में डिस्क्राइब फिलहाल तो नहीं किया गया है, आगे भले हो जाए तो अलग बात। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ओएल टैग की हेल्प से हम एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सके। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू चीजें डिस्क्राइब भी कर देता हूँ भैया। यहाँ पे मैं ओएल टैग लगा रहा हूँ, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, तो 3 और कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वो जितना भी मैंने ऑप्शन एलआई में लिखा है भाई, तो ये कुछ इस तरीके से हमें एक नंबर के साथ चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये चीज भी मैं आपको बता दूं भैया, ओएल टैग यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करने के काम आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एलआई टैग है ये डिफाइन करता है लिस्ट आइटम्स, यानी कि इस लिस्ट में कौन कौन सा आइटम आएगा, ईच आइटम को डिस्क्राइब करने के लिए एलआई टैग यूज। ठीक है, इसी तरीके से यूएल टैग भी हमारे पास है। यूएल टैग भी हमारा डिस्क्राइब करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, यानी कि ऐसी लिस्ट जो कि बुलेट्स के फॉर्म में डिफाइन की गई हो, और इसमें भी हम एलआई का यूज करते हैं लिस्ट आइटम्स डिस्क्राइब करने के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं हमें देखने को मिलेगा लिस्ट आइटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच एट्रीब्यूट वुड यू यूज टू रिक्वायर्ड एन इनपुट फील्ड टू फिल्ड आउट बिफोर फॉर्म सबमिशन। यहाँ पे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट हमारे पास है जो कि इनपुट फील्ड में डिफाइन करता है कि इनपुट बॉक्स हमारा रिक्वायर्ड है, फॉर्म सबमिशन करने से पहले उसे फिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर ए है वो होगा राइट आंसर हमारा। रिक्वायर्ड ऑप्शन, रिक्वायर्ड यहाँ पे डिफाइन करता है कि भैया हमारा जो इनपुट फील्ड है वो पूरी तरीके से रिक्वायर्ड है। जब तक हमारा इनपुट बॉक्स फिल्ड आउट नहीं होगा तब तक हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको इनपुट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 इनपुट्स बना देता हूँ। एक इनपुट जिसका नाम होगा टेक्स्ट, और इसमें मैं लगाऊंगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और एक सबमिट बटन भी, ताकि सबमिट करें तब भी ये बताएगा भैया। तो ये मैंने बनाया। अब यहाँ पे आउटपुट में आप देखोगे ये मुझे मिल गया। तो अभी देखो फिलहाल इनपुट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सबमिट करूंगा ये मुझे ऐसा कुछ देता रहेगा हमेशा, जब तक मैं इनपुट बॉक्स में कुछ फिल ना कर दूं। भले ही एक लेटर फिल करूं तब ये जाके उस पेज को सबमिट करने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है वो राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है मस्ट फिल, और ऑप्शन नंबर डी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है भैया मस्ट फिल या नीडेड नाम से। वैलिडेट हमारे पास एक ऑप्शन है, एट्रीब्यूट है, बट ये इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करने के लिए यूज नहीं होता, कि भाई रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड में रिक्वायरमेंट डिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है भाई, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पैटर्न ऑफ अलाउड इनपुट इन एन एचटीएमएल फील्ड। ठीक है, HTML में ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि पैटर्न्स डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, कि भैया यूजर इनपुट देगा किस तरीके का। ठीक है, पैटर्न एट्रीब्यूट होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पैटर्न एट्रीब्यूट की हेल्प से हम डिफरेंट पैटर्न्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट में क्या वैल्यू जाएगी, यूजर किस तरीके से पैटर्न देगा, या कह लो पासवर्ड्स में भी हम पैटर्न्स का ही यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, रिगेक्स एंड मैच नाम से हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, और वैलिडेट नाम से मैंने बोला कि भैया वैलिडेट का काम सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो पूरा फॉर्म है उसकी वैलिडेशन देखता है, किसी पर्टिकुलर इनपुट टैग की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टैग इन HTML इज यूज्ड टू क्रिएट एन टेक्स्ट इनपुट फील्ड।
ठीक है, तो ऐसा कौन सा टैग है जो कि टेक्स्ट इनपुट फील्ड डिफाइन करता है या कह लो वन लाइन का एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट एरिया टैग मैंने आपको बताया है भैया, मल्टीपल लाइंस के अगर हमें यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाना है, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो हम उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स टैग जैसा कोई भी टैग नहीं होता भैया, और फील्ड टैग नाम से भी कोई भी टैग नहीं होता। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी यहाँ पे हमारे रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं एक इनपुट बॉक्स बनाने के लिए जहाँ पर यूजर किसी भी तरीके का टेक्स्ट लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 5, विच एचटीएमएल टैग रिप्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कौन सा ऐसा टैग है भैया जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यूएल टैग, ऑप्शन नंबर बी ओएल टैग, ऑप्शन नंबर सी डीएल टैग और ऑप्शन नंबर डी लिस्ट टैग। ठीक है, सभी आंसर को एक एक करके समझते हैं भाई। यूएल टैग और ओएल टैग मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया भैया। यूएल टैग डिफाइन करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि एक बुलेटेड लिस्ट। ओएल टैग डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि एक नंबर्ड लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी लिस्ट टैग, नाम से कोई भी टैग ही नहीं होता भाई। और ऑप्शन नंबर सी डीएल यानी कि ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, पेज पर एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे डीएल टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, डीएल टैग कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ भैया। जैसे हम लोग यूएल और ओएल टैग लगाते हैं इसके अंदर लिस्ट आइटम्स बताने के लिए हम लोग एलआई यूज करते हैं, वैसे ही अगर हम डीएल टैग लगाएं तो यहाँ पे हम डीएल के अंदर लिस्ट आइटम्स बताने के लिए डी टैग और डी टैग का यूज करते हैं। डी यहाँ पे हमारा डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, ये नीचे की तरफ होगा भैया। और डी टैग हमारा डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी कि यहाँ पे हम एक हेडिंग के तौर पे टेक्स्ट लिखेंगे कि जिसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन डेटा में हम यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन टर्म है उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो CSS के बारे में मैंने लिखा है तो CSS में हम लिखेंगे स्टाइल्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, सेव करेंगे, रन कराएंगे, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चीज है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल टैग से क्रिएट करते हैं, डी टैग से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एक टर्म बताते हैं, और डी टैग की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन के डेटा को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू एम्बेड एन ऑडियो फाइल इन HTML। HTML में कोई भी ऑडियो फाइल अगर हमें एम्बेड करनी है, लगानी है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज कर सकते हैं? तो सिंपली अगर मैं बात करूं भैया, ऑडियो टैग डिफाइन करने के लिए हम अपने पेज पे लगाते हैं ऑडियो टैग को। ठीक है, अपने प्रोग्राम में हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं किसी भी तरीके की ऑडियो बताने के लिए, और उसके बाद सोर्स बताने के लिए कि भाई कौन सा ऑडियो लगने वाला है, इसके लिए हम यूज करते हैं SRC एट्रीब्यूट, जहाँ पे हम ऑडियो की लोकेशन डिफाइन करते हैं। तो इनमें से अगर बोला जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा राइट आंसर, जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं ऑडियो टैग और इसमें हम SRC एट्रीब्यूट देके ऑडियो की लोकेशन बता रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे म्यूजिक टैग और साउंड टैग डिफाइन किया गया है, तो ये नाम से कोई भी टैग हमारे पास नहीं है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। बट ऑप्शन नंबर सी में अगर मैं बोलूँ, इम्बेड टैग हमारे पास है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है। इम्बेड टैग का काम होता है कि किसी भी तरीके की मीडिया लाइक इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सभी को हमारे पेज पे अटैच करने का काम करता है। बट इस इम्बेड टैग में जो यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा है ऑडियो एट्रीब्यूट, वो रॉन्ग है। हम SRC एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं पेज पर एम्बेड टैग में सोर्स बताने के लिए, बट ऑडियो एट्रीब्यूट का नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML हाउ डू यू क्रिएट अ रीसेट बटन इन अ फॉर्म। फॉर्म में रीसेट बटन बताने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? तो इनपुट टाइप रीसेट डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बटन टाइप रीसेट बता सकते हैं, या फिर बटन रीसेट कर सकते हैं, या रीसेट टैग डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई, तो बटन टैग हमारे पास है, बट बटन टैग का काम सिंपली एक बटन बनाने का होता है। हम इसमें कोई टाइप एट्रीब्यूट या फिर कोई अदर चीज नहीं लिख सकते हैं ताकि जिससे वो रीसेट बन जाए, रीसेट वाला बटन बन जाए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों ही गलत होगा। मैंने आपको बताया है कि भैया टाइप एट्रीब्यूट का काम
होता है कि डिफाइन करना हमारा इनपुट बॉक्स कैसी वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो टाइप इनपुट टाइप यहाँ पे रीसेट लिखा है, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है कि एक रीसेट बटन बन सकता है पेज पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है रीसेट टैग, ऐसा भी भैया कोई टैग नहीं होता हमारे पेज पे। सिंपल सी बात है, जब भी हमें कोई रीसेट बटन बनाना है तो हम इनपुट टैग लगाएंगे, टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू दे देंगे रीसेट, और हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो एज अ रीसेट बटन वर्क करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंश्योर अ फॉर्म इनपुट इन फोकस्ड व्हेन द पेज लोडेड। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि हमारा ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है कि इनपुट टैग पे फोकस होगा जब यूजर पेज को लोड करके, या फिर जब हमारा पेज लोड होगा तब। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास है रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ए, जिसका काम है भैया डिफाइन करना कि इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है, ये फोकस करने का काम नहीं करता। ठीक है, रिक्वायर्ड का काम डिफाइन करना है कि इनपुट फील्ड फिल करना रिक्वायर्ड है, फोकस करने का काम नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑटो फोकस, ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है जैसे यूजर पेज पर आएगा वो इनपुट बॉक्स पे फोकस हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली यूजर इनपुट बॉक्स पे बिना क्लिक किए टाइप करना शुरू कर सकता है। ठीक है, ये ऑटो फोकस का काम है। देन इसके बाद ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टेड, ये डिफाइन कर रहा है कि भैया हमारा जो इनपुट फील्ड है या हमारा पर्टिकुलर ऑप्शन है वो पहले से सिलेक्टेड रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर डी ये डिफाइन कर रहा है डिफॉल्ट को, डिफॉल्ट चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो है राइट आंसर, यानी कि ऑटो फोकस। ऑटो फोकस डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई पेज पे जैसे ही हम लोग जाएंगे, यूजर जैसे ही फॉर्म पे जाएगा, फॉर्म के इनपुट बॉक्स पे डायरेक्टली वो फोकस कर सकता है। लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसमें मैं अगर ऑटो फोकस लगा दूं, एक काम करता हूँ पहले नॉर्मली आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। आउटपुट कुछ ऐसा होगा कि इनपुट में मुझे कुछ भी टाइप करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं, पहले इनपुट पे क्लिक करना है फिर उस पर मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लगा दूँ ऑटो फोकस। ठीक है, तो ऑटो फोकस से क्या होगा, अब हमारा जो इनपुट बॉक्स है रिफ्रेश करते ही पेज को रिलोड करते ही हम डायरेक्टली उस इनपुट पे टाइप का काम कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स पे डायरेक्टली फोकस हो जाएगा। ये काम हमारे ऑटो फोकस का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इन एन HTML फॉर्म विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड कैन एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल टाइप्स। यहाँ पे अब कौन सा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन कर सकता है कि जो इनपुट फील्ड है वो मल्टीपल फाइल्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं आंसर की तरफ आ रहा हूँ भैया। आंसर नंबर ए यहाँ पे हमारा है सही, मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि भैया हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकता है एक बार में। ठीक है, अदरवाइज मल्टीपल नहीं लगाओगे तो सिंगल सिंगल फाइल से हमारा इनपुट बॉक्स सिलेक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स हमारे इनपुट में है ही नहीं। मल्टीपल एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा है मल्टीपल फाइल्स के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देन इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन HTML हाउ डू यू स्पेसिफाई एन इनपुट फील्ड टू एक्सेप्ट अ टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो टेलीफोन नंबर एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पे किस इनपुट टाइप का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट टाइप नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात करूं अगर मैं, तो इस ऑप्शन का यूज हम करते हैं डिफाइन करने के लिए नंबर वैल्यूज को, कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है नंबर वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं भैया इनपुट टाइप टेलीफोन और इनपुट टाइप फोन, तो ऐसे टाइप की कोई वैल्यू नहीं होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही रॉन्ग है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए टाइप टेल यहाँ पे हमारा डिस्क्राइब करता है प्रॉपरली कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो टेलीफोन नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है, जहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो टेलीफोन नंबर्स को एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे होते हैं भैया आज के क्वेश्चंस ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।